अब अनिल देशमुख का इस्तीफा बहुत बड़ा संशय और बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या अनिल देशमुख डर गए थे, इतना डर गए थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या उद्धव सरकार पर गाज गिरेगी? देखिए, जब डरने की बात आती है तो मेरा तो मानना ये है कि ये जो घोटाला हुआ है ये सरकार की नाक के नीचे होता रहा और सरकार कह रही है कि उसे कोई पता नहीं है। और ये गठबंधन की सरकार है, सभी को मालूम है, यहाँ तो बिना किसी से बातचीत करे फैसले कोई लिए ही नहीं जाते। और वो गृह मंत्री ने करे हैं, कितने बड़े राज्य महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया और आप कह रहे हैं आपको कानो कान खबर ही नहीं थी, और अगर नहीं थी तो कितनी बड़ी विफलता है। ये जो रेजिग्नेशन दिया है, जो इस्तीफे का नाटक किया है अनिल देशमुख ने, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार इस चीज से घबरा गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अनिल देशमुख जो इतनी चर्चित हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो 100 करोड़ का घोटाला किया है, उसकी वजह से पूरी सरकार घेरे में ना आ जाए, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे, जैसे कि आपने कहा कि गाज उनके ऊपर ना गिर जाए। अब उन्हें वो घबराहट हुई, जब उस घबराहट को देखा उन्होंने तो कहीं ना कहीं इतना कड़ा फैसला उन्हें लेना था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं, 6 महीने के लिए इस्तीफा है, उसके बाद वापस अनिल देशमुख आएंगे और ये कहा जाएगा कि माफीनामा हो गया, हमने माफ कर दिया, और ये सब नाटकीय प्रदर्शन होगा। क्योंकि सभी जानते हैं जब इतना बड़ा घोटाला हुआ तो अनिल देशमुख ने अकेले नहीं करा, अनिल देशमुख के ऊपर लांछन जरूर लगा, पर अकेले अनिल देशमुख नहीं, पूरी महाराष्ट्र की सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। और उन्हें भी ये मालूम है, वो कहते हैं ना कि किसी के राज उनके पास है, अनिल देशमुख के पास उद्धव सरकार के राज है। और उन्हें ये बात जानते हैं कि जिस दिन अनिल देशमुख अपना मुंह खोलेंगे उस दिन पूरी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को भी अनिल देशमुख को पूरा समर्थन देना पड़ेगा जो अब तक दे रही थी, और आने वाले समय भी जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ ज्यादा नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को अब डर सता रहा है कि जितने इस्तीफे हो रहे हैं, क्या मुंबई में, क्या महाराष्ट्र में सरकार ना गिर जाए? देखिए, सरकार जहां तक गिरने की बात है महाराष्ट्र की, ये तो गिरनी ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब भी इन्होंने सरकार बनाई थी सभी को पता है कि किसी और आइडियोलॉजी पे इन लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता को बेवकूफ बनाया, और उसके बाद जनता की जो विचार था, जो जनता का मैंडेट था, उसके अगेंस्ट जाकर इन लोगों ने सरकार किसी एक अलग आइडियोलॉजी पर खड़ी कर दी, जो मैं कांग्रेस और एनसीपी की बात कर रही हूँ। उसके बाद आज जब आप सरकार चला रहे हैं, उसके अंतर्गत आप ड्रग कार्टेल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप आज महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, उसके बाद आप फार्मर्स का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर अगर जाएं तो पालघर के साधुओं का आपने समर्थन नहीं करा, आम जनता के साथ अर्नब गोस्वामी हो, कंगना रनौत हो, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, अब शब्द कर रहे हैं। फिर जनता के पैसों का जो खून पसीने की कमाई है उसके साथ आप घोटाला कर रहे हैं। तो ये सरकार के गिरने तो तय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में हम विपक्षी दल हैं, ये वजह है कि हम ये बोल रहे हैं, ये जनता चाहती है और जनता का मैंडेट था कि भारतीय जनता पार्टी को आप लाइए, पर आपने जनता को धोखा दिया, जनता की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी सत्ता के लालच में आप बैठे हैं। आज नहीं तो कल ये सरकार गिरेगी, क्योंकि ये फैसला जनता के खिलाफ है। महाराष्ट्र सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अगर आगे नहीं आते, वो इस मामले को नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का इस्तीफा देना नहीं था। लेकिन अब जो है लग रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक नेता ने यह भी कहा कि कितने भी इस्तीफे हो जाए, महाराष्ट्र से कौन जो गठबंधन है वो नहीं जाएगा, चाहे जो मन वो कर लो। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जब आप ये महाराष्ट्र के गठबंधन की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, आप अगर कह रहे हैं ना कि ये गठबंधन नहीं जाएगा, तो जनता समझ रही है कि आप थूक के चाटने वालों में से हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिसने विचारधारा को थुतकारा था। आप वो लोग हैं, शिवसेना वो पार्टी है जिसने निरंतर शरद पवार और राहुल गांधी की विचारधारा को थुतकारा था। आज आप उसी सोनिया गांधी के पीछे चल रहे हैं पूंछ बनकर। तो ये दर्शाता है कि आप लोगों को सिर्फ सत्ता का लालच है, और बिल्कुल ये गठबंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि आप तोड़ने लायक बचेंगे भी नहीं, क्योंकि अब ये सरकार गिरेगी। और जब तक सरकार आपकी नहीं बनेगी तो गठबंधन की बात ही नहीं होती। विपक्षी दल में बैठकर तो आप गठबंधन करेंगे नहीं ना। तो ये जो आपने न्योता दिया है ना, ये न्योता बहुत जल्दी जनता जो है वो स्वीकार भी करेगी, और आपका गठबंधन भी तहस नहस होगा, आपकी सरकार भी तहस नहस होगी, और वहां जो जनता चाहती है वही मुख्यमंत्री बनेगी। मैम, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये ट्वीट भी आया महाराष्ट्र में, जिस तरीके से मामला चल रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये षड्यंत्र के लिए करिए, जिस तरीके से पहले किया था जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब बीजेपी ने रातों रात षड्यंत्र किया था, और अब फिर से करे। क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी विडंबना है कि आप ही की सरकार के बड़े दिग्गज नेता नहीं, आपकी सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी इस्तीफा दे देते हैं अपने आप, और आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अरे आप जाकर अनिल देशमुख, जिसको आपने गृह मंत्री बनाया था, उनसे पूछे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अगर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं था तो आपके मंत्री ने इस्तीफा क्यों
क्यों दिया, उनका इस्तीफा देना जग जाहिर हो जाता है कि आपने घोटाला भी करा, आपकी सरकार को भी घोटाला पता था और आपकी सारी गठबंधन वाली पार्टियों को भी घोटाला पता था। षड्यंत्र करने का जो इनाम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव सरकार को जाता है, वो राहुल गांधी को जाता है और उनके परिवार को जाता है, क्योंकि इन लोगों ने निरंतर षड्यंत्र करके हिंदुस्तान की जनता को लूटा है। आज हिंदुस्तान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इसलिए नहीं कि षड्यंत्र करा था, इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें प्यार और मोहब्बत दी है। और दूसरी बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, तो आपने देखा, शायद वो आपको लगा होगा कि आप स्वप्न में हैं, सपना देख रहे हैं, पर आपने खुद देखा कि वहां पर ऐसी सीटें आई थी, इतनी बहुमत आई थी कि हमें एनडीए के भी समर्थन की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी खुद अकेले सक्षम थी सरकार बनाने की, और आज भी वही सरकार खड़ी हुई है। तो ये सरकार जनता का निर्णय, अगर आपको लगता है ना षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र है जनता का कि भारतीय जनता पार्टी को बिठाए, क्योंकि आपके खिलाफ आवाज उठानी है। राहुल गांधी को डर लग रहा है क्या कि कहीं गठबंधन टूट गया तो हम भी वहां से चले जाएंगे महाराष्ट्र? लेट हो गई ये सवाल पूछने में। राहुल गांधी को कहां लग रहा है डर? आज थोड़ी ना लग रहा है, उनको तो 2014 से डर लगना शुरू हो गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गद्दी संभाली थी और हिंदुस्तान की जनता ने खूब प्यार दिखाया था। उस दिन डर लगा था। उस दिन शायद आप राहुल गांधी जी से मिल लेते ना, तो शायद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती और उनका क्या हाल हुआ होता पता नहीं था। शायद उनके बारे में जो अफवाह होती है कि न जाने किस प्रकार के नशे वाले पदार्थ वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो लगता है उस समय नशे में भी डूब गए होंगे कि उनके साथ क्या हो गया, नशे की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये सुन सुन के वो परेशान हो गए होंगे कि उनको तो जो लगता था कि उनका परिवार ही सक्षम है, सिर्फ परिवार, पार्टी नहीं, सिर्फ परिवार ही सक्षम है हिंदुस्तान की जनता पर राज करने के लिए। आज उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है, जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता पर राज नहीं करा, उनके दिलों पर राज किया है। आज उन्हें शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, जब उन्होंने ये देखा कि जब काम करा जाता है ना, प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं कहते, वो अपने आप को आज भी प्रधान सेवक कहते हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को तो डर लगेगा ही। मैम, एक सवाल बहुत जरूरी है कि अगर बीजेपी आगे नहीं आती, इस मामले को नहीं बढ़ाती, जिस तरीके से सीबीआई जांच हो रही है, हाईकोर्ट आदेश नहीं देता, तो क्या अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देते? महाराष्ट्र सरकार की जो पोल पट्टी है वो खुलकर सामने नहीं आती? ये तो कहीं ना कहीं जग जाहिर है कि आप लोग, मतलब मैं अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की बात कर रही हूँ, कि आप लोग कभी जनता के सामने सच आने ही नहीं देना चाहते थे। ये तो आपकी बदकिस्मती थी, आपका दुर्भाग्य था कि सचिन वाजे हो, परमवीर और अनिल देशमुख की वजह से आपके जो काले चिट्ठे हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप इस चीज से कहीं ना कहीं घबराए कि आपके काले चिट्ठे ना खुल जाए, सरकार के अंतर्गत और जो कुछ काले कारनामे आप कर रहे हैं, घोटाले जो आप कर रहे हैं, वो जनता के सामने ना आ जाए। और यही वजह है कि आज आपने अनिल देशमुख को मजबूरी में ये कहा है कि वो इस्तीफा दे दे। ये आपका एक प्लान है, सभी को पता है कि सोची समझी साजिश है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हाँ अनिल देशमुख को लगा कि वो कुछ गलत करे और जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या बैठक हुई और सरकार ने बोला, उद्धव जी ने बोला कि नहीं आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आपने गलत किया, या कोई इल्जाम नहीं। ये एक सोची समझी साजिश है। ये एक चरित्र दिखाता है महाराष्ट्र की सरकार का कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा घोटाला किया उसके खिलाफ आपने कोई ना ही अपशब्द कहे, जबकि आप तो गाली गलौज करने में भी माहिर हैं, कोई बयान नहीं दिया, चुप्पी साध कर आप लोग बैठे। और ये सब है, चाहे उद्धव की सरकार हो, चाहे वो शरद पवार जी के नेतागण हो, चाहे राहुल गांधी जी के नेतागण हो, इनमें से किसी ने भी आकर चुप्पी नहीं तोड़ी अपनी, मौन साध कर अगर ये बैठे हैं ना, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी चुप्पी में इनका झूठ छुपा हुआ है। क्या अब इस्तीफे का दौर जारी रहेगा? अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद क्या उद्धव सरकार में धीरे धीरे जो नेता घोटाले कर रहे हैं उनके इस्तीफे का दौर जारी रहेगा? मुझे तो लगता है किसी और मंत्रियों का जो इस्तीफा है उससे ज्यादा जरूरी है अभी उद्धव ठाकरे जी अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो महाराष्ट्र की जनता के ऊपर राज करें। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें बहुत ही सोच समझकर, बड़े ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े यकीन के साथ वोट दिया था और सोचा था कि शायद आप जन की सेवा में लगेंगे, जो आपके पिताजी का एक सपना रहा। आज अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा जनता का पैसा लूट लूट कर अपने घर भर रहे हैं और अपने नेता मंत्रियों से घोटाले करवा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी विफलता है। आपने शिवसेना के नाम तक को बदनाम कर दिया। तो अब जरूरी है कि आप खुद, यानी मुख्यमंत्री खुद, जल्द से जल्द इस्तीफा दे और इस सरकार को खत्म करे, तब जाकर आपकी शायद जो गलतियां हैं वो जनता माफ कर सकेगी, वरना नहीं। आपने बात की इस्तीफे के, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, तो राउत जी का भी बयान आया था कि उनको कोई हिलाएगा
हिलाएगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। किन्हें नहीं हिलाएगा? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री उद्धव साहब को कोई नहीं हिलाएगा, वो तो खुद हिल गए हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले उनके सामने आ रहे हैं, उन्हें हिलाने की क्या जरूरत? जिस व्यक्ति के सामने इतने बड़े घोटाले अपनी ही गठबंधन के साथ आ रहे हैं, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो हमें हिलाने की कहां जरूरत है? उनको तो खुद पता है कि आज नहीं तो कल उनकी कुर्सी खुद हिलेगी, लड़खड़ाएगी और फिर वो एक दिन गिर पड़ेंगे। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, जब से आप सरकार में आए चर्चा में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि आपने गलत करा है। गलत कामों की वजह से अगर आप चर्चा में बने हुए हैं ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी हार है। उसके बाद आप कह रहे कि आपको कोई हिलाएगा नहीं, नहीं जरूरत ही नहीं है, जनता ही आपको हिला देगी। जिस दिन अपना पांव जोर से जमीन पर मारेगी ना महाराष्ट्र की जनता, उस दिन आपकी गद्दी हिलेगी, और जिस दिन गद्दी हिलेगी आप मुंह के बल गिरेंगे और फिर हम पूछेंगे कि जो कारनामे आपने करे थे वो करने का आपको अथॉरिटी, आपको हक किसने दिया था? फिर हम सवाल करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं कि बीजेपी क्या चाहती है, किस तरीके से जांच आगे बढ़े, किस तरीके से लोगों की पोल पट्टी सामने आए और किस तरीके से ये साफ हो जाए कि उद्धव सरकार जो है वो घोटाले पर सिर्फ बेस्ड है? देखिए, इसके खिलाफ तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ना ही सिर्फ 100 करोड़ का घोटाला, हमने देखा है महाराष्ट्र की सरकार के नीचे तो आतंकवादी हमले हो रहे हैं। सचिन वाजे ने जो किया, क्या वो आतंकवादी हमले से कम था? हम कहेंगे कि सिर्फ आतंकवादी बाहर से ही आते तो नहीं, हमारे हिंदुस्तान में पल रहे हैं। सचिन वाजे जैसे लोग हो गए, उद्धव सरकार के कितने नेता मंत्री जैसे लोग हो गए जो ये आतंकवादियों का समर्थन भी करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, अलग अलग नंबर प्लेट की गाड़ियां आपके पास कहां से आ जाती हैं? बम आप कहां से प्लांट कर देते हैं? मुख्तार अंसारी के आप ही के गठबंधन वाले राहुल गांधी जी की बहना प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बन जाती हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है ना, तो इसके खिलाफ सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बात किसी विपक्ष और पक्ष की नहीं है। अब बात सिर्फ ये है कि महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित महसूस कराना है। उन्होंने जो अपना मैंडेट दिया था, उनका उन्हें हक वापस लौटाना है।